नमस्कार। शुरू करते हैं अनुपात समानुपात का सवाल। एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों की संख्या 7:5 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 10:13 के अनुपात में बढ़ा देता है। इस प्रकार ठेकेदार को कुल 4,160 रुपये की बचत होती है। तो ठेकेदार पहले कुल कितना रुपया खर्च करता था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोला है पहले एक जो कर्मचारी है उसका अनुपात दिया है, फिर उसका जो सैलरी था उसका एक अनुपात दिया है। मतलब कि पहले क्या अनुपात था उसका कर्मचारियों का और अब कितना अनुपात है। पहले कर्मचारी का सैलरी कितना अनुपात था, अब कितना अनुपात है सैलरी का। ये दो तरह में बांट के दिया है रेशियो को। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ दो रेशियो दिए और तो हम दोनों को अलग अलग वेरिएबल टर्म्स के रूप में मानेंगे। जैसे मानते हैं, माना पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 7:5 में दिया है, तो पहले 7x थी। अब कितनी है, अब कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 7:5 दिया है, तो अब 5x हो गई। फिर पहले वेतन कितना था, पहले वेतन का दिया है 10 था, अब हो गया 13, इसको मान लिए 10y। अब वेतन कितना है, अब वेतन ये हो गया 13y। अब मेरे पास पहले कर्मचारी कितना था और पहले पर आदमी का वेतन कितना था, अब कितना कर्मचारी है और अब पर आदमी का वेतन कितना है, हमको सब कुछ पता चल गया है। तो क्या इससे पहले का उसका खर्च कितना है और अब उसका खर्च कितना हो रहा है ठेकेदार का मालूम चल जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 10 आदमी है और प्रति आदमी को आप 10 रुपया देते हैं, तो आप निकाल सकते हैं 10 आदमी, एक आदमी का 10 रुपया देते हैं, 10 आदमी को 100 रुपया देंगे, 10 गुना 10 करेंगे। तो उसी तरह से हमको पता है कि 7 आदमी है और पर आदमी को 10y रुपया देते हैं, तो निकल जाएगा। तो पहले कुल खर्च कितना था, कुल खर्च कितना हो रहा था ठेकेदार का देने में उन लोग को, तो 7x इंटू 10y, तो हो जाएगा 70xy। अब कितना हो रहा है, अब कुल खर्च कितना हो रहा है ठेकेदार का, 5x कर्मचारी है और दे कितना रहा है, 13y दे रहा है, तो 13×5 65xy। देखिए पहले 70x रुपया दे रहा था, xy दे रहा था, अब दे रहा है कितना, 65xy दे रहा था। यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ था कि उसको इस प्रकार कितना 4,160 रुपया का सेविंग हो रहा है। मतलब जितना पहले खर्च था उसमें अगर अभी वाला खर्च को माइनस कर दे तो सेविंग निकल जाएगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 70xy माइनस 65xy बराबर 4160। कोई गलत लिखा मैंने नहीं, क्योंकि पहले खर्च था ये इतना रुपया वो पे कर रहा था मजदूर लोग को, अब इतना रुपया पे कर रहा है मजदूर लोग को, तो ये तो सेविंग हो गया। 70 ज्यादा था, अब 65 कम हो गया, तो यही पैसा सेविंग निकला ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5xy इक्वल टू 4160। सो xy इक्वल टू 4160 बाई 5। 5 8 40, 5 3 15, 5 दूना 10। xy का वैल्यू कितना निकल गया, 832। ये मेरा हो गया xy का वैल्यू। तो हमको पूछा क्या है कि ठेकेदार पहले कुल कितना रुपया खर्च करता था। पहले का खर्च कितना था उसका, पहले का कुल खर्च था उसका 70xy। तो हमको 70xy में xy का वैल्यू पुटिंग कर देना है। तो पहले का खर्च कितना था, 70xy, तो इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 832। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 58,240 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना, बस जो सवाल का है वही करते जाइए। आते हैं अगले सवाल। सवाल क्या है, शोभा के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 76 और पैरों की संख्या 212 हो तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। अच्छा एक बताइए, किसी भी जानवर में कितना मुंडी सिर होता है, एक ही सिर होगा। बकरी हो या मुर्गी हो, सिर तो एक ही होगा, लेकिन पैर अलग अलग होता है। तो मुर्गे का कितना पैर होता है, मुर्गा का 2 पैर होता है। बकरी का कितना पैर होता है, वो 4 पैर होता है। तो हमें यही सिर और पैर का काउंटिंग करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है,
क्वेश्चन में लिखा हुआ सिरों की संख्या कितना है 76। तो हम यहाँ मानते हैं कि मुर्गे की संख्या x मानते हैं और मुर्गियों की संख्या बकरियों की संख्या को y मानते हैं। माना कि मुर्गों की संख्या x और बकरी की संख्या कितना y। अब पहला क्या बोला है, सिरों की संख्या कितनी है 76 है, 76 है। मतलब जितना मुर्गा होगा उतना ही सिर होगा और जितना बकरी होगा उतना ही उसका भी सिर होगा। तो केस पहला कंडीशन जो ये लाइन बोला है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 76। ये आपको समझ में कैसे आया, जितना मुर्गी है और जितना बकरी है उतना ही सिर होगा, दोनों जोड़ेंगे तो इसको मान लिए समीकरण 1। अब दूसरा केस बोला क्या है, पैरों की संख्या 212 है। तो मेरा मुर्गी कितना था x था, तो एक मुर्गी कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो 2 गुना x, जितना मुर्गी है उसका सब मुर्गी 2 पैर हो तो सब में गुना कर देंगे। अब क्या बोला कि बकरी है, बकरी कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। तो 4 गुना y बराबर कितना हो जाएगा, बोला है 212 टोटल पैर है। इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 212। यहाँ से 2 कॉमन कीजिए तो x प्लस वाई 2y इक्वल टू 212। सो x प्लस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 212 बटा 2, 2 एकम 2, 0, 2 छक 12, 106 आएगा। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन 2। हमको अब निकालने क्या बोला है कि मुर्गी का संख्या निकाले, कितना मुर्गी उसके पास है। ठीक है, तो मुर्गी निकालना है मतलब कि हमको x वाले को छोड़ना है और y वाले को काटना है। या आपको इजीली पता, यहाँ देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन ये दोनों प्लस में है। करना क्या होगा, तो उसको माइनस में लाना पड़ेगा। तो लाते हैं माइनस में हम, या नहीं तो y डायरेक्टली आंसर लाना है तो y को काट दीजिए। चलिए हम y वाले को ही पहले काटते हैं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं और घटाते हैं 2 में। ठीक है, इस समीकरण 1 को 2 से गुना किए और घटा दिए 2 में। समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर 76, हम इसको 2 से गुना कर दिए, 2x प्लस 2y। मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई गुना हो तो उसके हर एलिमेंट से गुना होगा वो। तो x में गुना किए 2, y में गुना किए 2 और बराबर क्या हो गया 76 गुना 2। कितना हो जाएगा ये, 6 दूना 12 के 2, 1 6 15, 152 हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 106 है। अब हमको माइनस करना है, माइनस साइन बोल दे दिए यहाँ पे। तो माइनस में क्या होता है, माइनस देने पर उसका माइनस देने में क्या होता है, उसका प्रतीक साइन चेंज होता है। माइनस मैंने लिख दिया तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस। तो ये प्लस ये माइनस कट गया है दोनों, 2x माइनस x बच गया। यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये 4 बचेगा। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 46। तो मेरे पास मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, अब मुर्गों की संख्या कितनी हो गई 46। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो अब आते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल क्या है कि मनीष एक लड़का है जिसका गणित, विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक 261 है, 261 है। यदि गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों का अनुपात 7:6, विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों का अनुपात 6:5 और हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का अनुपात 4:3 हो तो हिंदी का प्राप्तांक ज्ञात करें। मैंने क्या बोला था, अलग अलग एक का टर्म मान लेते हैं कि गणित को हम m से डोनेट कर दिए, विज्ञान को s से कर दिए, हिंदी को h से और अंग्रेजी को e से। ठीक है, सबको हम डिनोट कर दिए। मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हमको रेशियो क्या क्या दिया हुआ, तो हम सबका रेशियो का अलग अलग कर लेते हैं। मैथ इज टू साइंस कितना दिया है 7:6। फिर क्या दिया है, साइंस इज टू हिंदी, वो कितना है 6:5।
और एक और क्या है, हिंदी इस टू इंग्लिश कितना है 6:, वो 4:3 है। ठीक है, हिंदी इस टू इंग्लिश 4:3 है। अब हमको ये सबका अलग अलग दिया, लेकिन देखिए हर दो में कोई एक कॉमन हो रहा है। पहला में साइंस कॉमन हो गया, दूसरा तीसरा में हिंदी कॉमन हो गया। तो हम इसी पैटर्न को हम अपने हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। कितना है, देखिए यहाँ पर 7:6, 6:5, 4:3। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा वेरिएबल रहेगा उससे एक कम का हमको पेयर बनाते जाना है। यहाँ कितना एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 एलिमेंट है, तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये पहला 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। ठीक है, तो ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश का पेयर आ जाएगा। हम इसको लिखते हैं। पहले क्या बोला, 7, 6 और 4 का पेयर। यहाँ लिख दीजिए मैथ इज टू साइंस इज टू हिंदी इज टू इंग्लिश। ठीक है, मैं पेयर बनाना शुरू करता हूँ। 3-3 जितना वेरिएबल है उससे एक कम का पेयर बनेगा। 7 गुना 6 गुना 4 पहला पेयर, 3 खत्म हो गया। अब ये 3 सेकंड, 6 गुना 4 गुना 6, दूसरा खत्म। तीसरा 4 गुना 6 गुना 5, 4 गुना 6 गुना 5, और अंतिम क्या बनेगा, 6 गुना 5 गुना 3। देखिए अब इसके बाद 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या कटने वाला टर्म है, काटिए उसको। तो यहाँ पे मेरा 6 कट जाएगा। मैं इसमें नहीं काट रहा हूँ, नीचे यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। फिर 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, सब में 6 कट जाएगा। 6 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, कट गया 6। अब बताइए और क्या कटेगा, और भी कटने वाला है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, 4 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ, 3 यहाँ है, और कोई 5, 5, 5, 5, 5 कोई अब ऐसा टर्म नहीं है जो अब कटेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको गुना करके लिख देते हैं। जो बच गया उसको गुना करते, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 6 5 चौके 20, 5 तिया 15। ठीक है, ये हो गया मेरा पेयर एक। अब हमको पेयर करने के बाद जो रेशियो था, रेशियो मालूम चल गया। तो हम क्या करते हैं, इनको अब एक वेरिएबल टर्म्स के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। कि मान लेते हैं, माना मैथ का अंक कितना है, 28 रेशियो में है, तो इसको 28x मान लीजिए। फिर साइंस का अंक 24 है, तो 24x मान लीजिए। हिंदी का अंक 20 है, तो 20x मान लीजिए। और फिर इंग्लिश का अंक कितना है, 15 है, तो 15x मान लिए। ठीक है, अब क्या बोला है कि कुल प्राप्तांक मेरा क्वेश्चन में गिवन था कि 261 मेरा टोटल उसका स्कोर है। तो यही सबको जोड़ के उसका ना स्कोर आया है। तो हम इसको जोड़ते हैं, 28x प्लस 24x प्लस 20x प्लस 15x बराबर कितना है, 261। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 8 4 12, 12 5 17, 7 और 2 2 4 2 6 2 8, 87x इक्वल टू 2 6 100, x इक्वल टू 2 6 1 बटा 87। ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में कट गया। मेरा कितना आंसर आया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 2 6 1 87 था। ठीक है ना, इसी को मैंने काटा है। कितना बार में कटा, 3 बार में कट गया। तो मेरा x का वैल्यू पता चल गया था। हमको पूछा क्वेश्चन में क्या था, हिंदी का प्राप्तांक कितना है, और मेरा हिंदी का रेशियो कितना निकला है, यहाँ पर हिंदी का मान है 20x। तो हिंदी का अंक कितना हो गया, 20x बराबर 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20x माना था मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ 20x। देखिए हिंदी का स्कोर 20x, तो मैंने वहीं पर 20x लिखा, वहां पे x का वैल्यू पुटिंग कर दिया। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है, एक आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 5:3 है, और दूसरे आभूषण में यह अनुपात 8:5 है। यदि दोनों आभूषणों को मिलाकर तीसरा आभूषण बनाया जाए
तो नए आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। कंसीडर कीजिए कि आपके पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में दूध 2 लीटर है और पानी 3 लीटर है। दूसरा कंटेनर में दूध 3 लीटर है और पानी कितना है, 2 लीटर है। दोनों कैपेसिटी 5 लीटर का था। तो बताइए अगर दोनों को एक बड़ा कंटेनर 10 लीटर का है, उसमें अगर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा दूध और कितना पानी। दूध इसका 2 था, इसका 3 था, दूध हो गया 5। पहला में दूध पानी था 3, दूसरा में पानी था 2, तो ये भी 5 हो गया। मतलब कि तीसरा कंटेनर जो सबसे बड़ा कंटेनर, वहां पे दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया, जितना दूध है उतना पानी, 1:1। तो यहां पर भी अगर क्वेश्चन में मेरा बोला कि पहला जो आभूषण है उसमें जो अनुपात है सोना और तांबा का, वही अनुपात में दिया हुआ 5:3, मतलब कि उसमें 5 हिस्सा सोना है और 3 हिस्सा तांबा है। दूसरा में कितना बोला, 8 हिस्सा सोना है, 5 हिस्सा तांबा है। अगर बोल रहा है कि दोनों को पिघला दिए और उससे फिर एक आभूषण बना लेंगे, तो वो जो आभूषण बनेगा उसमें कितना रहेगा, तो क्या करेंगे देखते हैं। तो पहले आभूषण में कुल कितना वेट है उसका, कितना है, कुल कितना अनुपात है, ये 5:3 गिवन है। तो 5:3 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 3 8 का टोटल होगा। वह 8 अगर वो केजी, मतलब जो भी 8 ग्राम 8 केजी जो भी कुछ है, वो 8 अगर टोटल वेट रहेगा, वह कुल वजन कितना रहेगा उसका, कुल वजन कितना रहना चाहिए, 5 + 3 = 8 रहेगा। तो उसी में ना अभी हमको पता नहीं कितना वेट है, तो हम मान लिए कि मेरा 8 उसका वजन था। अब 8 उसका वजन कुछ भी यूनिट है उसका, उस 8 में से 5 मेरा क्या है, सोना है, और 3 मेरा तांबा है। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको हम अनुपात में लेते हैं कि कुल जो वजन है, उस वजन में सोना कितना हुआ और वहां तांबा कितना हुआ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले में सोना का अनुपात, सोना का भाग कितना हो जाएगा, 5 सोना था, कितना में, 8 में, तो 5/8 हो जाएगा। जितना सोना है वो कितना का भाग था, 8 का ही भाग था। टोटल मेरे पास 8 केजी है, 8 केजी में 5 केजी मेरे पास सोना है, तो सोना का अनुपात या भाग निकल गया। तो अब निकालेंगे तांबा का भाग। तांबा का भाग कितना, तांबा है 3 है, तो 3/8। ये मेरा निकल गया क्या, सोना और तांबा का रेशियो निकल गया, कितना कितना सोना और तांबा। अब दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं। दूसरे का कुल वजन कितना है, कितना दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ था मेरे पास 8:5 दिया हुआ है। तो 8 + 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में मतलब कि रेशियो मेरा गिवन है कितना, 8:5 गिवन है। 13 में 8 सोना है और 5 तांबा है, तो तांबा का सोना कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोना का भाग दूसरा वाला में 8/13। तो यहाँ तांबा कितना हो जाएगा, तांबा का भाग 5/13। अब हमको पहला में पता है, पहला में सोना कितना है, दूसरा में सोना कितना है, दूसरा पहला में तांबा कितना है, दूसरा में तांबा कितना। अगर हम दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा तीसरा का कितना कितना है उसमें। तो हम जोड़ते हैं, कुल सोना का भाग, ठीक है। पहला में कितना है, 5/8 सोना है, दूसरा में कितना है, 8/13। ये तीसरा कंटेनर के लिए, ठीक है। तीसरा में कुल कितना सोना हो गया, यहाँ पर मेरा कुल कितना सोना, पहले वाले भाग का सोना और दूसरे वाले भाग का सोना को ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5/8 और 8/13 का हो जाएगा 129/104। अब क्या करना है, कुल तांबा निकालना है। कुल तांबा का भाग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 + 5/13। ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो जाएगा 79/104। कुल तांबा कितना, पहले वाले में तांबा का भाग और दूसरे वाले में तांबे का भाग, दोनों को जोड़ दिए, कितना आया 79/100। मैं इसका एलसीएम निकाल के साइड में लिख दिया हूं, ठीक ना, ठीक है इतना। अब हमको पता है कि पहला में सोना, तीसरा वाला भाग में सोना कितना है और तांबा कितना है, तो क्या उसका अनुपात निकल जाएगा।
अनुपात क्या था कि जैसे पहले सोने का भाग लिखेंगे और फिर उसके बाद तांबे का भाग लिखेंगे, तो तीसरे में सोना और तांबा का अनुपात कितना हो जाएगा, जितना सोना है और उतना तांबा उसी का रेशियो कर देंगे। तो पहला में सोना कितना है भाग दे देंगे 129/104 और दूसरे में कितना है 79/104 है। अब इसको हम क्या बोलते थे, अगर मल्टीप्लाई भाग को चेंज करना मल्टीप्लाई में तो वो उल्टा हो जाता है। तो 129/104 गुना 104/79, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 104 कट जाएगा तो 129/79 ये मेरा सोना और तांबा का तीसरा कंटेनर में अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका आंसर भूल देता हूं मैं, 129/79 यही आपका आंसर होगा तीसरे कंटेनर के लिए। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।